इसका नाम है बेरिश हरामी। इसके भी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बेरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, जैसी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो वो बेरिश हरामी पैटर्न होता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो आप इस पैटर्न को देखकर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, बेरिश हरामी पैटर्न बनने के लिए भी 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि बुलिश हरामी पैटर्न में शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन है कि अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि जो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए। तो दोस्तों, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे जा सकती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनती है तो वहां पर शॉर्ट सेल करना होगा, मतलब एंट्री लेनी होगी। और क्योंकि आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा बड़ी ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं आपको बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। बुलिश हरामी पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है और बेरिश हरामी पैटर्न बेरिश सिग्नल देता है। बुलिश हरामी में पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, जबकि बेरिश हरामी में पहले शेयर अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और तीसरा डिफरेंस है कि बुलिश हरामी में छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, जबकि बेरिश हरामी में छोटी रेड कैंडल बनती है। तो ये तीनों डिफरेंस होते हैं बेरिश हरामी और बुलिश हरामी पैटर्न में।